नाजरीन, ग्रेटर हैदराबाद में जो इलेक्शन हुआ है वो इलेक्शन का कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि कोई भी पार्टी मेजोरिटी नहीं ला पाई। अब ऐसे में कौन मेयर बना सकता है और कैसे बना सकता है, अवाम के जहन में ये सवाल है। तो हम छोटी सी कोशिश किए हैं इस बात को आपके सामने रखें और समझाएं। 2008 से पहले ग्रेटर हैदराबाद नहीं था, ये MCH था। 2008 10 जुलाई को GHMC बनाया गया, यानी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब ऐसे वक्त जो मेजोरिटी लाता है उसी का मेयर बनता है, डिप्टी मेयर बनता है, या फिर कोई मेजोरिटी नहीं ला पाता तो अलायंस में मेयर डिप्टी मेयर बनाया जाता है। लेकिन इस वक्त जो हालात ग्रेटर हैदराबाद के हैं, इस हालत को देखते हुए ये पता चलता है कि अब कोई भी मेजोरिटी में नहीं है, तो सीधे सीधे तेलंगाना हुकूमत एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट करेगी। 1 साल तक ये कॉर्पोरेटर जो जीते हैं उनको रद्द किया जाएगा, उनके यानी कोई इख्तियारात नहीं रहेंगे, और स्पेशल ऑफिसर ही 1 साल तक सारे कामों को देखेंगे और उनकी निगरानी में काम चलेगा। यानी हम इस बात से ये अंदाजा लगा ले कि जो जीते हुए कॉर्पोरेटर हैं वो फिलहाल डेमी हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। दूसरी शक्ल ये है कि TRS या बीजेपी से अलायंस करे, मेयर डिप्टी मेयर बनाए, या TRS MIM से अलायंस करे, मेयर डिप्टी मेयर बनाए, या फिर MIM बीजेपी से अलायंस करे, मेयर डिप्टी मेयर बनाए। इस बात को लेकर AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने KCR को पहले ही कहा था कि हम अलायंस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन K चंद्रशेखर राव अब MIM का सपोर्ट लेने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में जो MIM के साथ मिलकर TRS ने काम किया है उसी का नतीजा है जो TRS पार्टी को नुकसान हुआ है। यानी हिंदू वोट TRS की बजाय भारतीय जनता पार्टी को गिरे, जबकि माइनॉरिटी मुस्लिम वोट MIM, कांग्रेस, TRS और दूसरी जमातों को गिरे। यानी मुस्लिम वोट, माइनॉरिटी वोट तकसीम हुए हैं, लेकिन हिंदू वोट एक जगह होकर भारतीय जनता पार्टी को कामयाब किए। इस बात का K चंद्रशेखर राव को यकीन हो गया कि अब हिंदू वोट को वो नाराज नहीं करेंगे, इसलिए वो किसी का भी अलायंस नहीं लेंगे और वो सीधे सीधे एक ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे और उनकी निगरानी में काम को चलाएंगे। 1955 म्युनिसिपल एक्ट के तहत वो 3.5 साल तक ये काम को अंजाम दे सकते हैं, उसके बाद वो इलेक्शन करा सकेंगे। यानी अब वो लोग जो लाखों रुपए खर्चा करके कॉर्पोरेटर के लिए लड़े हैं और करोड़ों रुपए का जो इलेक्शन हुआ है, अब उन लोगों की नींद हराम हो गई है, इसलिए कि अब उनके कोई इख्तियारात नहीं। बहरहाल K चंद्रशेखर राव अब इस मामले में आगे क्या कदम उठाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं इससे ये साफ जाहिर है कि K चंद्रशेखर राव सीधे सीधे बिना मेयर, बिना डिप्टी मेयर और बिना कॉर्पोरेटर के ग्रेटर हैदराबाद को चलाएंगे और एक स्पेशल ऑफिसर की निगरानी में ये काम को आगे बढ़ाएंगे। आने वाले वक्त में शायद फिर से GHMC इलेक्शन होगा, चाहे वो 1 साल के बाद हो या फिर 3 साल के बाद। ये बात तय है कि वो अलायंस नहीं करेंगे। अब देखना है कि आने वाले हालात कैसे बनेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। मोबाइल्स की नई दुनिया सेल वर्ल्ड, हर ब्रांड्स के इंतहाई वाजबी दामों वाले मोबाइल्स का ब्रांडेड शोरूम सेल वर्ल्ड। अब चारमीनार पर एक नए शोरूम का आगाज। बेहतरीन मोबाइल्स और एसेसरीज की खरीदारी के लिए बेहतरीन मुकाम। शहर में सेल वर्ल्ड के 17 आउटलेट्स 15 साल से आपकी खिदमत में मसरूफ। पसंद आप सबकी सेल वर्ल्ड।